हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स के इस सेशन के साथ मैं आर के गुप्ता RCSM गोल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। तो चलिए विलंब न करते हुए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से बाहर किया है? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से बाहर किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पराक्रम दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। जी हाँ, 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्वयं को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया है? जी हाँ, याद रखिएगा, जिसने WHO से भी बाहर निकल गया है, वही हो जाएगा इसमें भी। याद रखिएगा, अमेरिका। तो हाल ही में किस देश ने स्वयं को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया है? तो अमेरिका। और अमेरिका WHO से भी अपने आप को बाहर कर दिया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटक स्थल है मनाली। जी हाँ, तो मनाली पर विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का याला ग्लेशियर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है? जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 40 वर्ष में ये पूरी तरह से गायब हो सकता है ग्लेशियर। ये चिंता का विषय है। ये हमारे नेपाल में है। याद रखिएगा, नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो याद रखिएगा, आन से यंग। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने थाईलैंड की पानपावी चोचुवोंग को सीधे सेटों में हराकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। तो याद रखिएगा, आन से यंग दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है जिसका संबंध बैडमिंटन टूर्नामेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर भारत हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जस्टिस आलोक
आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बम्बई उच्च न्यायालय। अभी हमने तुरंत बताया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा देवेंद्र उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर निकोबार हो जाएगा। निकोबार शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक मान्यता यानी संकेत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पटना। जी हाँ, अपने बिहार के पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 23 जनवरी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस मनाया जाता है, जिसके 10 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। जी हाँ, बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? जी हाँ, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान अपने भारत का है। तो याद रखिएगा अगर एशिया फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक पूछा जाता तो उसका स्थान तीसरा हो जाता। तो अगर पूरे विश्व में फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछा जाएगा तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर डी गुकेश हो जाएगा। जी हाँ, डी गुकेश इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा के कटक में 1897 को जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र का इस बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया गया है, याद रखिएगा। और ओडिशा में ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल इस बार चर्चा में रहा। तो चलिए आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।